अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ी सलीम। नाज़रीन, जैसे ही सियासी माहौल गर्म हुआ और हम भी आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए हैं। आप सबको एक बार फिर ईद मुबारक। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला जो मुसलमान हैं फ़लस्तीन के, उनके लिए एक बार फिर दुआ, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। जो इसराइल उनके साथ कर रहा है आपके सामने है। मुस्लिम उम्मा यानी कि जो मुस्लिम ममालिक का किरदार है वो भी आपके सामने है। लेकिन आज का मेरा टॉपिक ये नहीं है। और YouTube पे इतना गंद मचाया हुआ है और ऐसे एक जो असल इशू है वो साइड पे हो गया है। और ना जाने लोगों ने क्या इसराइल के बारे में और हमास के बारे में और पाकिस्तान के फौरी मिसाइल पहुंचा दिए और पता नहीं कैसी कैसी वीडियोस बना रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि माहौल ही कुछ और है। जो इसराइल इस वक्त बमबारी कर रहा है, जिसको कंडम करना चाहिए, उसके हमने घुटने लगवा दिए हैं। और ये प्रेजेंट किया जा रहा है कि जैसे इसराइल ने हार मान ली है और ख़त्म हो गया सब कुछ। ऐसा नहीं है। इसराइल एक मुल्क है। चलो, मुल्क तो हम उसे नहीं मानते, सब कुछ उसे जो भी आपने कहना कह लें, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। या वेस्ट का जो आपको पता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था उनके बारे में, तो वो सब कुछ होने के बावजूद उसके पास बड़ी फ़िज़ाइया है, आयरन डोम है, उसके बाद मिलिट्री है, ताकत है, लोग उसके पीछे खड़े हैं, ममालिक बड़े बड़े, पैसा उनके पास है। हमास तो एक छोटी सी मिलिटेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ के जदोजहद करने वाली तंजीम कह सकते हैं। जो मुज़ाहमती तंजीम है, जो मुज़ाहमत करती है, उनके पास क्या हो सकता है? जो उनके पास है वो एक मिसाइल वगैरह बना लेते हैं घरों में ही, वही वो कर रहे हैं। इसके अलावा तो बस अब अल्लाह रहम करे। ये मैं 2 मिनट माज़रत आपके साथ मैंने आपके 2 मिनट खा लिए हैं, लेकिन ये बात करना बहुत ज़रूरी था। और इन लोगों को कंडेम करना चाहिए जो इस तरह के यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं। बहुत अफसोसनाक है। इसके ऊपर बाकायदा कैंपेन भी चली है कि भाई ये क्या कर रहे हो कि इसराइल ने बमबारी कर दी और वो गिर गया, माफ़ी मांग ली, बाजी पलट गई, ये हो गया वो हो गया और सो ऑन। अब आ जाते हैं असल में मसला जो असल हमारे मुल्क का इशू है। अब क्योंकि इमरान खान साहब कह चुके हैं ताकतवर और एक जो गरीब है। इंसाफ इमरान खान साहब की पहली अवलीन पसंद भी है और चॉइस भी है। आज आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हट्टे कट्टे यहाँ पे फिर रहे हैं, असम्बली में धुआंधार खिताब भी करते हैं और इसके साथ साथ जनाब इधर उधर मुलाकातें भी करते हैं। और समझने में वाले समझ रहे हैं कि GHQ के गेट नंबर 4 पे भी वो हाज़री माथा टेकने के लिए तैयार हैं। और बड़ा उन्होंने यहाँ पे भगदड़ मचाई और भाग दौड़ की, लेकिन बाहर जाने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं जी मुझे वहाँ पे इलाज कराना है। इमरान खान साहब नहीं मान रहे। अब 2 बातें हुई थी, आपको पता होगा। इससे पहले एक लोग कह रहे थे कि NRO मिल गया शहबाज शरीफ को, वो बाहर जाएगा, इमरान खान साहब क्या किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, सीधी सी बात है। लेकिन इमरान खान साहब ने सारे नज़रिए को उल्टा कर दिया और कहा कि मेरा नाम इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी है। जिसने भी जाना है मुल्क से बाहर या डील करनी है, इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी को पता होगा, इसके अलावा नहीं हो सकती। इमरान खान साहब ने एक जो दुनिया नहीं मान रही थी, पाकिस्तान पूरा नहीं मान रहा था, वो कर दिया FIA के थ्रू। एक शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पर रोकना बड़ी कारनामा था, बड़ी बात थी, और उन्होंने रोक दिया, ECL में नाम डाल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर कर दी है। अदालती जंग शुरू हो गई है। शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है और वो वहाँ पे केस लड़ेगा। लेकिन जो मैं आपको खबर बता देता हूँ, इस्लामाबाद के जो अहम तरीन हल्के हैं या सहाफ़ी कह लें, वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ का जाना ठहर गया है। लेकिन अब शहबाज शरीफ चाहता है कि किसी तरह से इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ इसी मामले पर जो है ना वो लग जाए, आपस में लड़ाई हो जाए और इमरान खान साहब स्टैंड ले ले कि मैंने शहबाज शरीफ को जाने नहीं देना और मेरे पीछे एस्टेब्लिशमेंट आ जाओ कहे कि जी हमने जाने देना है। लेकिन ऐसा मन नहीं रहा। लोग कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ चला जाएगा, ये बात तय है, डील हो चुकी है। लेकिन इतलात ये है कि इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी एक जगह पे खड़ी है। वो कह रहे हैं ठीक है खान साहब, आपका हुकूमत है, आपने जो करना है हम आपके साथ हैं, आपने रोकना है इसको रोकें, जाने देना है जाने दें, आपकी मर्ज़ी है। इमरान खान साहब का असूली मौका, उन्होंने कहा कि भाईजान पहले नवाज शरीफ क्या है वो वड्डा चला गया है तो निक्का भी नस्ल वाला काम कर रहा है, ना वड्डा जान दोगे ना निक्का जान दोगे, दोनों पाकिस्तान लेके आना है। लेकिन मसला यह है कि बड़ा तो भाग गया, अब शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ को जाने देना। अब
जावेद लतीफ़ के पास जो मरीम नवाज़ गई हैं, उस पर शहबाज शरीफ ख़ास तौर पे बड़े नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि भाई, हालांकि शहबाज शरीफ पार्टी का सरबराह है, पाकिस्तान में सरबराह है, पार्टी को देख रहा है, हेड कर रहा है, सदर है, लेकिन मरीम नवाज़ के ऊपर ये बड़ा प्रेशर था कि जो नवाज़ शरीफ के बयानियों को लेकर चलना चाहते थे लोग, उन्होंने जब इसका ऐलान किया, जब इसका नारा लगाया, तो वो पीछे हट गए। तो उन्होंने कहा कि ये जो कारकुन थे, जो लोग थे सारे, उन्होंने कहा कि तो आप झूठ बोल रहे हैं। और फिर मोहम्मद ज़ुबैर का बयान भी आ गया कि हमारी GHQ वालों से सुलह हो गई है। अब उसको भी देखा जा रहा है कि क्या पता मोहम्मद ज़ुबैर को ओहदे से हटा दिया, लेकिन मरीम नवाज़ बैकअप कर रही है। मरीम नवाज़ कह रहे कोई मसला नहीं है। शहबाज शरीफ नाराज़ है, नवाज़ शरीफ भी नाराज़ है। वो कहता है जी ये मोहम्मद ज़ुबैर ने क्या बयान दे दिया। अब ये मरीम नवाज़ शेखुपुरा में जो गई जावेद लतीफ़ के पास, ये बताना चाह रहे थे एक पूरा कि हम इस नैरेटिव के साथ हैं। अच्छा, इस नैरेटिव के साथ हैं तो फिर जावेद हाशमी के बयान को आपने क्यों मना किया था, उसको कंडेम कर दिया था आपने। अब जब सारा दिन जावेद हाशमी ने जो कब्ज़ा किया हुआ था, जो कब्ज़ा माफिया था, औकाफ़ की ज़मीनें पकड़ी हुई थी, शादी हाल वगैरह, वो आ गया डिप्टी कमिश्नर का उसका रद्द। उन्होंने कहा कि औकाफ़ की ज़मीनें वागज़ार कराई हैं, जो सरकारी कब्ज़ा था। ऐसे तो कोई बंदा हाथ नहीं लगाता, सरकारी कब्ज़ा वागज़ार कराना, उसके ऊपर फिर जमहूरियत का आपने लेक्चर देना। और उस वक्त फिर आप बड़े फने खां बने हुए थे, कह रहे थे कि बाजवा मैं आपको देख लूँगा, आपने हिसाब देना, ये देना। हिसाब तो आपका होने वाला था। यानी कि इस मुल्क में जिस बंदे का पहले पता हो कि मैं पकड़ में आने वाला हूँ, वो इदारों के ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर देता है। फिर वो तासुर कह देता है कि जी मुझे इदारों ने उठा लिया है, मुझे इदारों ने पकड़ लिया है, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मुझे सिर्फ जमहूरियत पसंद होने की सज़ा दी जा रही है। लेकिन असल भाई बात यह है, मैंने चोरी की है, चोरी का तो मुझे हिसाब देना पड़ेगा। गो कि मैं जितना मर्जी जमहूरियत पसंद हूँ, गो कि मैं जितना मर्जी आमरीत पसंद हूँ, जो मर्जी मेरी थॉट्स हों, मैं रिलीजियस हूँ, मैं लिबरल हूँ, मैं इथिस्ट हूँ, जो भी हूँ, मैं जिस जगह से जिस मर्जी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मुझे चोरी का हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ कहते हैं जमहूरियत पसंद का मतलब ये है कि मैं डेमोक्रेट हूँ, तो बस मेरे से सवाल जवाब ना पूछा जाए, बस मुझे कहा जाए कि मैं जमहूरियत पसंद हूँ, आइन का बड़ा पाबंद हूँ। तो अब ये सारा मामला हुआ। तो जो मरीम नवाज़ एक एग्रेसिव दिखा रही हैं, एग्रेशन दिखा रही हैं, असल में वो इन कीड़े मकोड़े लोगों के लिए है जो आवाज़ बुलंद कर रहे थे, जी आप तो नवाज़ शरीफ का बयानिया पिट गया, नवाज़ शरीफ के बयाने से आपने लाताल्लुक़ कर दिया, नवाज़ शरीफ ने तो ये कर दिया, वो कर दिया, बूटों में हम नहीं बैठना चाहते, हम तो इनकलाबी हैं। तो ये ऊपर की बातें हैं सारी। अंदर में ये चाहते हैं कि किस तरह से हाथ पाँव पकड़ के कोई मसला हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब आपके सामने हैं, वो बंदा डटा हुआ है, उसने मरीम को नहीं जाने दिया। ये मरीम कहते थे ना कि NRO नहीं दूंगा और NRO नहीं लूँगी और ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। आपके सामने अब सबूत है, ये सामने सबूत है कि वो इमरान खान डटा हुआ है, वो शहबाज शरीफ को नहीं जाने दे रहा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। इमरान खान ने कहा है कि चाहे मेरी हुकूमत भी उठ जाए, चाहे अदलिया मुझे आके कह दे कि नाअहल हो गए हैं, आपने तौहीन अदालत की है, कोई मसला नहीं है, अब लड़ना है। वो इमरान खान साहब शेर पढ़ते हैं, मैं सर बकफ हूँ, लड़ा दे मुझे किसी बला से। वो अभी तक उसी कायम पे शख्स कायम है, वो बिल्कुल भी किसी के साथ सुलह करने वाला नहीं है। आज इमरान खान साहब के तर्जमानों का ही बयान जब इजलास हुआ, उन्होंने कहा कि मेरी किसी से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, लेकिन इंसाफ सबके साथ होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी किताब लिखी हुई है करप्शन की, ये बाहर कैसे जा सकता है। तो अब जनाब असल जो क्रक्स है इस मामले का, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ अपना मज़ामती बयान लेकर चलने को तैयार हैं। लोगों को एक तरफ ऊपर से बता रही हैं कि हम मज़ामती बयान लेकर चलेंगे, लेकिन अंदर से हाथ बांधे हुए हैं। शहबाज शरीफ का भी यही काम है, अंदर से उसने हाथ बांधे हुए हैं। लेकिन इमरान खान साहब कहता है चाहे आप उल्टे लटकें, चाहे आप एक टांग पे खड़े हो जाएं और चाहे आप मुर्गा बन जाएं, मेरी तरफ से इनकार है। मुझे आप उठा के बेशक इस वज़ारत उज़्मा से हटा दें, मैं आपको नहीं जान दूँगा, जो मर्ज़ी हो जाए। बाकी मेरी हुकूमत जाए भाड़ में, जो मैं नारा लगा के आया था वो तयशुदा है और मैं खड़ा रहूँगा। अब आ गया अदालतों में मामला। अगर तो अदालतें सज़ा दे देती हैं FIA को और शहबाज शरीफ को जाने देती हैं, तो इमरान खान क्या पूरा निज़ाम भी कुछ नहीं कर सकता। सीधी सी बात है। ये अब अदालतों के ऊपर फैसला आ गया है। फिर आप कहते हैं जी अदालतों को बुरा ना कहें, क्यों ना कहें जी, लाहौर हाई कोर्ट तो ऐसे ज़मानतें बांटती है और ऐसे फैसले करती है कि जैसे रेवड़ियाँ बांटी जा रही हों। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो अब अदालतों में मामला चलेगा, तो देखते हैं किसकी जीत होती है। बहरहाल अब फैसले होने वाले हैं, क्योंकि इमरान खान साहब अभी डटे हुए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।